शायद पहले आपने नहीं सुना होगा। बुद्ध साहित्य में जब हम जाते हैं तो ऐसे 80 महाश्रावकों के नाम बताए गए हैं थेर गाथा में, जिनमें से भिक्षु बहुत हैं, भिक्षु हैं और उपासक भी हैं, जो अनागामी पद तक जाके गए, अरहत बने। तो उनमें से ही एक प्रसंग में लेना चाहता हूँ। आपको याद होगा, कई बार आप आलवक सूक्त को सुनते हैं, और आलवक को कैसे पराजित किया था बुद्ध ने, ये कहानी वहीं से शुरू होती है। तो आलवक का जो राजा था, एक दिन जंगल में आखेट खेलने के लिए गया, और गलती से जहां आलवक यक्ष रहता था, उसके भवन में, उसके तरफ में पहुंच गया। नौकरों ने बहुत सारा मना किया, महाराज यहाँ से आप मन जाइए, यहाँ ये बहुत दुष्ट आदमी है, ये आपको परेशान करेगा। लेकिन जब घटना घटती है तो आदमी की बुद्धि भी काम नहीं करती, और वो चला गया। और जैसे ही अंदर गया तो अचानक आलवक जो था आ गया और उसको पकड़ लिया, राजा को, और सीधा कहा मैं तुझे खाऊंगा। अब राजा ऐसे पीछा छुड़ाया, होते रही उसकी खुशामद की सभी ने, लेकिन वो नहीं माना। अंत में ये हुआ कि राजा मुझे बख्श दे, यक्ष बख्श, आलवक बख्श दे मुझे, और मैं प्रतिदिन तेरे को एक आदमी भोजन के लिए दिया करूँ। फिर उसने कहा कि अगर तू एक आदमी देगा और तू नाट गया, राजा है, तो तू तो बहुत कुछ गड़बड़ कर देगा। तो फिर उसने प्रण किया कि नहीं, मैं एक आदमी दूंगा, कमिट करता हूँ, और जिस दिन नहीं आया मेरा आदमी कोई, तो तू मुझे उस दिन खा ले। इस शर्त पर उसने छोड़ दिया, उसको चला गया। और उसकी जेल से प्रतिदिन एक आदमी, जिनको मृत्युदंड दिया जाता था, उनमें से डेली आने लगा। उसका असर ये हुआ कि राजधानी में बहुत से अपराध होने बंद हो गए, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आ गया कि कोई भी जेल में कैदी नहीं बचा जिसको भेजा जा सके। तो राजा ने फिर फरमान कर दिया कि अगर आदमी नहीं है तो ऐसा करो, जो बच्चे हैं बच्चों को भेजना शुरू करो। वीवो है ये, हैंड रेज कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं क्या? कैरी ऑन, बाद में सुन लेंगे, थोड़ी जी। आवाज को बढ़ा लीजिए बस। तो बच्चों को भेजना शुरू कर दिया डेली, और एक स्थिति वो आ गई कि बच्चे भी कम पढ़ने लगे, और बच्चे भी, एक दिन ऐसा हुआ कि कोई बच्चा नहीं बचा। जो माताएं थी अपने बच्चों को बाहर भेजना शुरू कर दिया, अपराध कम हो गए, जेलों में कोई आदमी आना बंद हो गए। तो उस स्थिति में उसने कहा, जब कोई नहीं बचा, जब सेनापति ने कहा, तो उसने कहा महाराज आज तो कोई नहीं बचा, आज तो वो आपको मार दे। तो राजा ने कहा कि मेरा एक बच्चा है छोटा, आप इसको ले जाओ, शायद इससे मान जाएगा। उससे पहले हुआ क्या था, ये कथा आती है, उससे पहले चलती है। तो आलवक यक्ष ने का दमन भगवान ने कैसे किया था, और कैसे ये बच्चा बच पाता है। तो भगवान आलवक यक्ष के यहाँ भगवान गौतम बुद्ध ने अपने दिव्य चक्षु से जाना कि आलवक राजकुमार में अनागामी अवस्था प्राप्त करने की ताकत है, ये समझ है। और आलवक यक्ष में श्रोतोपन अवस्था प्राप्त करने की पारमी है। तो उपोषद के दिन भगवान सूर्योदय के समय
30 योजन चलकर यक्ष के निवास पर गए। उस समय आलवक यहाँ यक्षों की जहाँ सभा हो रही थी वहां गया हुआ था, आलवक नहीं था। लेकिन उसका जो नौकर था, भगवान को रोका द्वारपाल ने और वंदना की कि भगवान आप यहाँ मन जाइए, ये बहुत दुष्ट आदमी है, ये आपको परेशान करेगा। लेकिन भगवान नहीं माने और भगवान उसके भवन में जाकर के जहाँ वो बैठता था वहां जाके बैठ गए और इंतजार करने लगे उसके आने का। जब इंतजार करने लगे तो आने के बाद में जब वो आया तो एकदम आग बबूला हो गया। तो श्रमण कौन है, कैसे आया मेरे यहाँ पर, मैं तुझे मार दूंगा, तेरी छाती को फाड़ दूंगा। तो भगवान ने कहा भाई मैं आ गया हूँ लेकिन मैं अब जाऊंगा। जब चैलेंज भगवान ने कर दिया तो बहुत सा उसने सवाल किए। तो उसे लगा कि आदमी कोई पहुंचा हुआ है, हो सकता है कि मैं इसे सवाल पूछूं तो उनका जवाब दे सकता। आखिर सवाल पूछने लगा वो। तो यक्ष कहता है यहाँ पर और उससे पहले क्या हुआ कि जब वो बैठे हुए थे तो उसकी जो पत्नियां थी आलवत, वो बुद्ध के पास आई और उन्होंने धमदेशना की, उनसे विनती की। तो वो धमदेशना उन्होंने सुनी और उनको धमदेशना दी और वंदना करने के बाद उन्होंने शील पालन करने से आज तुम्हें जो अवसर मिला है सदा दुर्भावना से दूर रहोगी, उन्होंने दीक्षा दी। जब उस नौकर ने, उस द्वारपाल ने यक्ष को सूचना दी तो यक्ष आता है और वो कहता है कि जिसे सुनकर कुपित होता उसी समय सातागिर एवं हेमवत नामक दो यक्ष जो आसमान के रास्ते से जा रहे थे और भगवान बुद्ध के शिष्य थे, वे यक्ष के निवास को पार न कर सके। और जब उन्होंने अपने रिद्धि बल से जाना कि यहाँ भगवान रुके हुए हैं, विराजित हुए हैं, तो उन्होंने नीचे उतर कर भगवान का वंदन किया और आलवक यक्ष से कहा कि आओस आलवक, तुम्हें बड़ा लाभ हुआ है, तुम्हारे यहाँ भगवान पधारे। तो जो श्रद्धावान नहीं होते तो उनको कोई शिक्षा भी, चाहे कितनी बड़ी शिक्षा दो, वो नहीं भाती, उनको अच्छी नहीं लगती। बहुत तेरा उन्होंने समझाया लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आया और उसने चैलेंज कर दिया कि मैं देखता हूँ कौन है श्रमण जो मेरे घर में आके बैठ गया है। तो उन्होंने भी समझाया कि नहीं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। और जब आए, जब बुद्ध ने कहा कि भाई मैं आ तो गया हूँ, अब मैं नहीं जा, नहीं जाता, धमकी दी उसने। लेकिन धमकी पर भी जब वो नहीं उठे, फिर उसने 3 बार कहा कि शर्मण तू आ गया है, तू खड़ा हो जा। खड़े हो गए। कहा बाहर चला जा, बाहर चले गए। फिर दोबारा से कहा अंदर आ जा, अंदर आ गए। कुछ देर बाद फिर कहा कि बाहर जा। इस तरह से 3 बार जब उन्होंने कहा, 3 बार पूरी हो गई। तो जब चौथी बार जब वो कहने लगा इस बात के लिए, तो भगवान ने कहा भाई मैं नहीं जाता, अब मैं यहीं रुकूंगा। तो अंदर से घबराहट उसको होने लगी कि ये आदमी आज तक मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हुआ और ये मुझे चैलेंज है कर रहा है, कोई ना कोई बात जरूर। तो वो थोड़ा ढीला पड़ा और जब उसने कहा कि मैं तेरे से सवाल पूछूंगा और तू मुझे सवालों का जवाब देगा और सवाल सही हुए तो मैं तुझे छोड़ दूंगा और सवाल गलत हुए तो मैं तुझे मार दूंगा। तो वो सवाल क्या थे
भगवान ने कहा, हे श्रवण, मैं तुमसे प्रश्न पूछूंगा, तुम उनका ठीक उत्तर न दे सके तो मैं तुम्हें बदभास कर दूंगा, तुम्हारी छाती चीर दूंगा, तुम्हें पैर पकड़कर तुम्हें गंगा के उस पार फेंक दूंगा। भगवान ने उसे शांति से और दृढ़ता से शब्दों में उत्तर दिया, हे आयुष, हे देव, मार ब्रह्मा या श्रमण या ब्राह्मण सहित सारी प्रजा में किसी ऐसे श्रमण को नहीं देखा जो मेरा चित्त विचित्त कर सके, जो मेरा हृदय विदीर्ण कर सके, जो मुझे पैरों से पकड़ गंगा नदी के पार फेंक सके। फिर भी जो चाहे तो पूछ। जब ये उत्तर दिया, भगवान ने उसको तो प्रश्न करता है कि संसार में लोगों का श्रेष्ठ धन कौन सा है। क्या अभ्यास करने से सुख प्राप्त होता है? रसों में रस, कौन सा रस श्रेष्ठ है और कौन सा जीवन श्रेष्ठ कहलाता है? तो भगवान ने करुणा भरी वाणी में उसको जवाब दिया कि प्रज्ञा का जो प्रकाश है, प्रकाश था धर्म गंगा का, कवल निनाद था क्रोध की अग्नि से उत्तम यक्ष समृद्धि। तो उन्होंने बताया कि संसार में लोगों का श्रेष्ठ धन श्रद्धा है। धर्म का अभ्यास करने से सुख प्राप्त होता है। रसों में सच्चाई का रस ही श्रेष्ठ है और प्रज्ञा में जीवन ही सबसे श्रेष्ठ है। ये चार प्रश्नों का उन्होंने उत्तर दिया। फिर आगे पूछा उसने, मनुष्य कैसे सांसारिक बाढ़ को पार कर जाता है और कैसे भवसागर को लांघ जाता है, कैसे दुख को समाप्त कर देता है और कैसे परिशुद्ध हो जाता है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य श्रद्धा श्रद्धा से संसार की बाढ़ को पार कर जाता है, भव सागर को अप्रमाद से लांघ जाता है, पराक्रम से दुख को समाप्त कर देता है और प्रज्ञा से परिशुद्ध हो जाता है। ये चार प्रश्न के उत्तर फिर उन्होंने दिए। फिर आगे वो पूछता है कि मनुष्य कैसे प्रज्ञा प्राप्त करता है, कैसे धन पाता है, कैसे यश पाता है, कैसे मित्रों को मिलाकर रखता है और कैसे इस लोक से परलोक में जाने पर मरकर शोक नहीं करता। तो यहाँ कहते हैं भगवान कि निर्वाण की प्राप्ति के लिए अर्हतों के धर्म में श्रद्धा रखने वाला अप्रमादी और चतुर व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक धर्म सुनने से प्रज्ञा प्राप्त करता है। उचित कार्य करने वाला धैर्यवान और परिश्रमी व्यक्ति धन पाता है, सत्य से यश प्राप्त करता है और देने वाला मित्रों को मिलाकर रखता है। श्रद्धालु गृहस्थ के लिए सत्य और धर्म, धैर्य और त्याग, ये चार धारण करने योग्य है, जिन्हें धारण करके तो इस लोक में और परलोक में जाने पर शोक नहीं करता। यह सुनकर
यक्ष श्रद्धा से भर उठा, उसकी सारी क्रोधाग्नि शांत हो गई, वह पानी पानी हो गया और भगवान को 3 बार नमन कर वह बोला, भगवान, धन्य हुआ मैं, मेरे कल्याण के लिए आप यहाँ आए। अब मैं सुआख्यात धर्म को जान गया हूँ और दूसरों को पूछने पर, दूसरे कुछ पूछने पर बताने को शेष नहीं रहा। और उसने ये उद्गार प्रकट किए, अब मैं सम्यक संबुद्ध, मैं पाली नहीं पढ़ूंगा, मैं केवल हिंदी में ही पढ़ूंगा। अब मैं सम्यक संबुद्ध और उनके द्वारा उपदेशित धर्म की सुधर्मता को नमस्कार करते हुए गांव गांव और नगर नगर विचरण करूंगा। यक्ष ने सोतापत्ती फल का रस चखा, यो भगवान द्वारा यक्ष आल्वक का दमन हुआ और उसका परम कल्याण। ये यक्ष की कथा थी, लेकिन हम अब तक की बात को लेकर चल रहे, जिसने आल्वक के राजा के बेटे को कैसे बचा। लास्ट में राजा का जो बेटा था, बेटा को जब ले जाया गया और कहा, महाराज यही हमारे पास है, तो उस बच्चे को का उसने वध नहीं किया, क्योंकि वो भगवान की शरण जा चुका था उस समय तक, और उस बच्चे को भगवान के पास ले गया। और जब भगवान के पास ले गया तो भगवान के पास लेके इसने जाके वंदन किया, और वंदन करके वो सारी बात सुनाई। और सारी बात सुनाने के बाद उस बच्चे को जब दिया और रिक्वेस्ट की, भगवान इसका नाम जो आप अच्छा लगे वो नाम रखें। तो उस बच्चे का नाम भगवान बुद्ध ने रखा हत्थक आलवन। और वो राजा के जो सेनापति थे वो उनको दे दिया कि इस बच्चे को ले जाओ, और जब ये बड़ा हो जाए तब इसको मेरे पास ला। धीरे धीरे बच्चा बड़ा बड़ा होने लगा, और जब बड़ा होने लगा तब राजा ने उससे कहा कि तुम्हें ये जो जन्म मिला है वो भगवान बुद्ध से मिला है, और उनके पास ही जाकर उनकी सेवा करो। हत्था कालवक ने भगवान एवं संघ की सेवा करते हुए अनागामी अवस्था प्राप्त की, और 500 भिक्षुओं को साथ लेकर के वो जगह जगह भगवान के धर्म की का प्रचार करने लगा। तो उस समय जब वो घूम रहा था तो एक जगह पहुंचा, जब वह एक समय भगवान आलवी की अग्गालव चैत्य में विहार करते थे, उसने 500 उपासक साथियों के साथ हत्था कालवक भगवान के पास पहुंचा। सभी भगवान का अभिवादन करके एक और बैठ गए। तब भगवान ने पूछा उससे, क्या आलवक, तेरी परिषद बहुत बड़ी है, तू इतनी बड़ी परिषद को कैसे संगठित करके रखता है। तो वहां वो जवाब देता है कि बनते मैं 4 बातें करता हूं उनको अपने साथ रखने के लिए। पहली बात, बनते, जिनके बारे में मैं समझता हूं कि इन्हें कुछ देने से ये मेरे साथ होंगे, उन्हें कुछ देकर अपने साथ कर लेता हूं। पहली बात। जिनके बारे में मैं समझता हूं कि मीठे वचन बोलने से ये साथ होंगे,
उन्हें मीठे वचन बोलकर अपने साथ कर लेता है। तो तीसरी बात, जिनके बारे में मैं समझता हूं कि इनका अर्थ सिद्ध हो जाने से ये साथ होंगे, उनका मैं अर्थ सिद्ध करके उन्हें साथ कर देता हूं। और चौथी बात, जिनके बारे में मैं समझता हूं कि बराबरी का बर्ताव करने पर ये मेरे साथ होंगे, तो उनके साथ में बराबरी का बर्ताव करके उन्हें साथ कर लेता हूं। इतना कहकर हत्तक ने फिर कहा, भंते, मेरे अपने परिवार में सारे ऐश्वर्य भोग के साधन मौजूद हैं। दरिद्र हो तो उसकी बात कौन सुनता है, उसकी बात कौन मानता है। भगवान ने हत्तक आलवक का साधुकार किया और हत्तक बड़ी प्रसन्न की को इकट्ठे रखने का यह सबसे अच्छा बढ़िया उपाय है। ऐसा कहकर उसका पुण्यानुमोदन किया। हत्तक जिन्होंने भूतकाल में बड़ी प्रसिद्ध का संग्रह किया, उन्होंने और कहा उन्होंने कि इन्हीं 4 उपायों से बड़ी शंका प्रसिद्ध का को एक साथ रखा है। और यह हद तक जो लोग भविष्य में इसी प्रकार से 4 बातों को अमल में ला करके ऐसी बड़ी परिषद को संगठित रखते हैं। और हद तक जो वर्तमान में बड़ी परिषद का संग्रह करते हैं, वे सब भी इन्हीं 4 उपायों से बड़ी परिषद का संग्रह करते हैं। इतना कहकर भगवान का अभिवादन करके वह वहां से चला गया। उसके बाद आते हैं, मैं कुछ प्रसंग लूंगा, अभी टाइम है। पहला है अल्पेक्षा। कैसी अल्पेक्षा होनी चाहिए, अल्प इच्छा कैसी होनी चाहिए। तो एक समय भगवान आलवी में अग्गालोक चैत्य में विहार कर रहे थे। भगवान ने अपने गृहस्थ शिष्य कत्थक आलवक के बारे में भिक्षुओं को बताया। भिक्षुओं, ये जान लो कि आलवी का कत्थक आलवक 7 अद्भुत आश्चर्य गुण धर्मों से संपन्न है। कौन से 8 है? भिक्षुओं, वह है श्रद्धावान है, वह शीलवान है, वह लज्जाशील है, वह पाप भीरु है, वह बहुश्रुत है, वह त्यागी है, और वह प्रज्ञावान है। पाप भीरु का यहाँ मतलब होता है कि जरा सा भी कोई दुष्कर्म करने से डरता है। ये सुनकर हत्थक आलवक ने तब पूर्व में दूसरे दिन एक भिक्षु भिक्षा पात्र ले और हत्तक आलवक के घर पहुंच गया। और हत्तक ने घर पहुंचा तो हत्तक भिक्षु ने यथायोचित उसकी वंदना की। और भिक्षु ने जो भगवान ने जो उसकी प्रशंसा की थी, हत्तक आलवक को जैसी थी वैसी ही जाके सुना दी। तो सुनकर के आलवक क्या कहता है, वो कहता है, भिक्षु से पूछा, अब उस कि जब भगवान ने यह कहा तो उस समय वहां कोई दूसरा सफेद वस्त्रधारी तो नहीं था। यह सफेद वस्त्रधारी से मतलब है कि कोई गृहस्थ तो नहीं था, बैठा था, जिसने भगवान के मुंह से मेरी ये प्रशंसा सुन ली हो। तो उस भिक्षु ने कहा, नहीं आलवक, कोई वहां गृहस्थ नहीं था, न ये बात भगवान की और किसी ने सुनी। भिक्षु द्वारा ऐसा कहे जाने पर हत्तक आलवक ने हर्ष के उद्गार प्रकट किए और कहा, भंते, अति उत्तम हुआ। जो किसी
गृहस्थ ने यह बात नहीं सुनी। वह भिक्षु पुनः भगवान के पास पहुंचा और भगवान को सारी घटना जो आलवक के साथ हुई थी, आलवक ने जो कहा वो सारी भगवान को बता दी कि भगवान ने ऐसा कहा कि भाई कोई गृहस्थ तो नहीं था। तब भगवान कहते हैं, पहले ही कहते हैं साधु साधु साधु। भिक्षु वह कुल पुत्र अल्पेक्ष है, कोई इच्छा नहीं रखता। हद तक आलवक अपने गुणों और कुशल धर्मों को दूसरों पर प्रकट नहीं होने देता। तो भिक्षु यह जान, यह उसका 8वां अद्भुत और आश्चर्यजनक गुण है जो अल्पेक्षता है। इसमें आगे अभी मेरे पास समय है कुछ, तो मैं और थोड़ा सा लूंगा इसको फिर। एक प्रसंग और आता है कि एक समय भगवान आलवी वास्तव में गायों के आने जाने के मार्ग पर शीशम सिंसित वन में गिरे पत्तों के आसन पर उन पर बैठे थे। तब पैदल घूमते हुए हद तक आलवक ने भगवान को उस प्रकार गौओं के आने जाने के मार्ग पर सिंसित वन में गिरे पत्तों के आसन पर बैठे देखा। देखकर भगवान के पास गया और पास जाकर भगवान को नमस्कार कर एक और बैठ हद आलवक ने भगवान से कहा, अंते भगवान, क्या आप रात भर सुख से सोए? भगवान कहते, हाँ कुमार, मैं सुख से सोया। संसार में जो लोग सुख पूर्वक सोते हैं मैं उनमें से भी एक हूँ। तब वो कहता है, भंते भगवान, ये ठंड की रात, शीत ऋतु है, माघ का और फागुन के बीच का समय है, 8 दिनों का समय है, इनमें मेरी हिमपात होता है। कौओं के खुरों को की मारी हुई कठोर जमीन है, पत्तों का पतला बिछोना है, पेड़ पर कहीं कहीं थोड़े पत्ते हैं, ये ठंडे कसाए वस्त्र हैं, चारों दिशाओं से शीतल हवाएं बह रही हैं, और आप कहते हैं कि मैं सुख से सोता हूँ। तो भगवान उससे पूछ, तो कुमार, मैं तुझसे ही पूछता हूँ, जैसा तुझे अच्छा लगा वैसा कर। कुमार, यहाँ किसी गृहपति या गृहपति पुत्र का ऊंचा मकान हो और लिपा पुता हुआ हो, बंद कमरा हो, जहाँ खिड़की भी बंद हो, हवा भी नहीं आती हो, एक मोटा पलंग हो, उस पर मोटा गद्दा बिछा हो, ओढ़ने के लिए मोटा ऊनी कंबल हो, सिर और पांव से के तले तक तकिए लगे हों, 4 भार्याएं उसकी सेवा में लगी हों, तो तुम्हें इस विषय में क्या लगता है? क्या वह सुखपूर्वक सो पाएगा? तो हलवा कहता है, भंते वह सुख पूर्वक सोया होगा। संसार में जो सुख पूर्वक सोते हैं उनमें से वह एक होगा। तो कुमार, उस समय गृहपति या गृहपति पुत्र के मन में किसी के प्रति काम राग जगे, उसकी संवेदना से उसका शरीर जलने लगे, मानस जलने लगे, तो क्या उस जलन के मारे वह दुखी नहीं होगा? हाँ भगवान, जरूर दुखी होगा। तो चाहे वो गद्दे भी और वो तकिए भी बिछे हो। हाँ भंते, चाहे कुछ भी हो लेकिन वो दुखी होगा। इसी प्रकार किसी के प्रति मोह जगाकर मोह की अग्नि में जल रहा हो तो क्या दुखी नहीं होगा? हाँ भंते होगा। कुमार, जिस राग द्वेष और मोह से उत्पन्न होने वाली जलन के कारण वह गृहपति अथवा गृहपति पुत्र जलता रहकर दुखी रह सकता है, तो तथागत का वह राग द्वेष
और मोह सर्वथा प्रहीण हो गए हैं। उस राग दोष मोह के जड़ मूल कट गए हैं, वे कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गए हैं और उनकी अब पुनः उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसीलिए मैं सुखपूर्वक सोता हूँ। यहाँ वो कहते हैं कि जो काम भोगों में लिप्त नहीं होता, जो शांत है, जो उपाधि रहित है, परिनिवृत्त है, वह ब्राह्मण निश्चित ही सुखपूर्वक सोता है। जो सभी आसक्तियों को काट कर हृदय की सुख को दूर करता है, जो चित्त की शांति को प्राप्त करता है, ऐसा शांत सुखपूर्वक सोता है। मैंने पाली का नहीं पढ़ा है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं रोकता हूँ। और आगे समय मिलेगा तो अभी इसमें काफी है। अब तक की वार्ता किस तरह से कथक ने बहुत से भिक्षुओं को, उसके पढ़ाए हुए भिक्षु अर्हत बने, तो ये सारे प्रसंग आएंगे। तो मैं बहुत बहुत पुनर्नमोदन करता हूँ, आपने मुझे शांतिपूर्वक सुना है। और आगे समय